नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं गोपियां, और ठाकुर जी भी कहते हैं वो गोपियां, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए। प्रसिद्ध कथा है, भगवान को एक बार बुखार चढ़ा था तो नारद जी अश्विनी कुमार वैद्यों से पूछते हैं कि क्या औषधि दें ठाकुर जी को। तो अश्विनी कुमार कहते हैं किसी भक्त की चरण रज इनके माथे से लगाओ, इनकी जीभ पर थोड़ी सी डाल दो, ठीक हो जाएंगे। बोले भक्त कैसा होना चाहिए? जो बोले 24 घंटे इनका स्मरण करता हो, ऐसे भक्त। तो नारद जी की सबसे पहले दृष्टि रुक्मणी जी पे ही पड़ी। बोले आप 24 घंटा इनके संग रहती हो, आप भी अपनी चरण रज दे दो। कैसी बात कर रहे हो नारद, आप भगवान को अपनी चरण रज दूंगी मैं? ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों के पास गए नारद जी, उन्होंने भी मना कर दिया। अरे आपको पता है कितने जघन्य नरक में जाना पड़ता है? भगवान को कमर दिखाना, पीठ दिखाना पाप है, चरण पसार के बैठना पाप है, अपनी चरण रज देना ये तो महापाप है। लेकिन जब व्रज की गोपियों को पता चला कि कृष्ण की पीड़ा चरण रज देने से दूर होगी, दौड़ दौड़ करके गोपियां गईं और जा करके यमुना जल में अपने पैर गीले करके खूब सारी रज लगा करके पैरों को रगड़ रगड़ करके पोटलियां बांध बांध करके असंख्य पोटलियां नारद जी को दे दी। बोले ले जाओ, कृष्ण के माथे से लगा देना, मुख से लगा देना, और बाकी रुक्मणी जी को दे देना, रख लेंगी। कल को कुछ भी हो कृष्ण को हमारी रज लगा दिया करे चरणों की। नारद जी बोले आपको पता है परमात्मा को चरण दिखाना भी पाप है, आप उनको रज दे रही हो चरण की, कितने जघन्य नरक में जाना पड़ेगा। बोले हमें ही तो जाना पड़ेगा ना, चली जाएंगी। कृष्ण पीड़ा में नहीं रहेंगे ना, बस उनको पीड़ा में नहीं देखना है, हम नरक चली जाएं वो हमको स्वीकार। ऐसा कौन हो सकता है? हम दुनिया के लोग कहते हैं नाथ ये घर भी आपका, गाड़ी भी आपकी, पत्नी भी आपकी, बच्चे भी। किसी दिन ठाकुर जी घर आके कहें लाओ चाबी दे दो, हाथ पैर खड़े हो जाएंगे हमारे। तो हमारी भक्ति तो ऐसी, हम इतना त्याग नहीं कर सकते ठाकुर जी के लिए। लेकिन ये व्रज की गोपियां, आहा, प्रणय गीत में भगवान से कहती हैं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। सब छोड़ करके आई हैं आपके चरणों में। अरे रास को बहुत सामान्य मत समझा कीजिए। पति बच्चे परिवार लोक लाज मर्याद सबके बीच में रह करके गोपियां चली गई रास में। कईयों के पतियों ने रोका तो अपने प्राण त्याग करके चली गई रास में। ये सामान्य बात नहीं थी। आज हमको एक स्थान पर आमंत्रण मिलता है कि वहां कथा हो रही है, आना है, तो हम इसका कोई गलत अर्थ मत निकाल लेना आप लोग कि महाराज जी हमको आज्ञा दे रहे हैं कि आप भी गोपियों की तरह भाग के आओ, नहीं बिना बताए आ जाओ। नहीं, प्रयास करना चाहिए कि सबके सहमति से ही आओ, क्योंकि ये ना तो आप गोपी हो और ना ये द्वापर है, ये कलयुग है और आप सामान्य जीव हो। लेकिन फिर भी गोपियों का त्याग देखिए, सब छोड़ करके आ गए। ठाकुर जी ने वहां पर पतिव्रता नारी का उपदेश दिया। एक नारी का जीवन पाप मुक्त कैसा होता है ठाकुर जी इसके बारे में प्रवचन कर रहे हैं, और एक नारी पापनी कैसी होती है इसके बारे में ही बता रहे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद भी गोपियां वापस नहीं जा रही और कह रही हैं अब तो सब छोड़ के आ गई आपकी शरण में। लेकिन उसके बाद क्या कहती हैं कि आप हमें हमेशा के लिए स्वीकार करो, हम इसके लिए नहीं आई है नाथ, एक बार कह दो कि आप मेरी हो, और उसके बाद भले ही जीवन भर कभी मिलिएगा नहीं, कभी हमें मत मिलिएगा, हम उसी में प्रसन्न रह लेंगे कि आपने एक बार हमें स्वीकार तो किया। सीधी बात, सालोक्य शाष्टी सामिप्य सारूप्य एकत्वम, इन मुक्तियों की कामना करने वाला भक्त ज्ञानी हो सकता है, ध्यानी हो सकता है, भजनानंदी हो सकता है, प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी इनको नहीं मांगेगा, प्रेमी तो देना जानता है, मांगना नहीं। वो मुक्ति भी नहीं मांगे। हनुमान जी महाराज साकेत धाम नहीं गए। क्यों नहीं गए? मैंने कितनी बार कथाओं में बताया। राम जी सबके लिए विमान लेकर के आए, जैसे हनुमान जी से कहा बैठो, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैंने सुना साकेत में कथा नहीं होती। भगवान बोले जहां हम प्रत्यक्ष बैठे वहां कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? बोले नाथ तो फिर आपका साकेत आपको ही शुभकामना में देता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस कथा का त्याग नहीं कर सकता जिस कथा से आपकी अनुभूति होती है। ये कौन है? दीयमान न ग्रहणंती, हनुमान जी महाराज, व्रज की गोपियां, ये कौन है जिनको मुक्ति दे भी रहे तो नहीं ले रहे? ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसों को क्या मिलता है? ऐसों को ठाकुर जी का सर्वस्व मिलता है, और हमारी व्रज की प्रणाली में निज वृंदावन मिलता है। जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते, किसी वस्तु की कामना नहीं करते, उनको ठाकुर जी फिर निज वृंदावन देते। निज वृंदावन क्या है? श्री गोलोक धाम एक प्रकार से ऐसी हमारी भावना है कि ये पृथ्वी से परे 3 लोक हैं, साकेत, गोलोक और वैकुंठ। लेकिन गोलोक धाम से भी अतिशय सुख देने वाला निज वृंदावन, जो कि इसी धराधाम पर है लेकिन हमें दिखता नहीं है, वो निज वृंदावन है। जहां सारे वृंदावन को भजने वाले भक्त वही हैं। स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, मीराबाई, कृष्णदास, नरसिंह मेहता, ये सब उसी निज वृंदावन में है। उस निज वृंदावन का रूप ऐसा ही है, नक्शा ऐसा ही है, ऐसी यमुना जी हैं, ऐसे ही सब मार्ग हैं, ऐसे ही मंदिर हैं। बस आधुनिकता नहीं है और मंदिर में पाषाण नहीं है, मंदिर में मूर्ति नहीं है, मंदिर में प्रकट ठाकुर जी बैठे हैं।
राधारमण लाल जी का दर्शन करने गए तो छोटे से लाला वहीं पर सिंहासन पे ही बैठे हैं, गौतम मसनद की टेक लगा के बैठे हैं। जैसे ही आप दर्शन करने आ गए हो, कहा लेके आए हो मेरे काजे, खाली आता आयो है, चल जा कछु बना के ला। राधा वल्लभ जी का दर्शन करने गए तो मंदिर के गर्भगृह में नहीं, बाहर के प्रांगण में श्री राधा वल्लभ लाल रास विहार कर रहे हो और आप उसका दर्शन कर रहे हो। बांके बिहारी जी जब दर्शन करने गए तो कुंज में श्री बिहारी जी बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीर पर दोनों श्री प्रियालाल जी विहार कर रहे हैं और हम सब छुप करके केवल उसका दर्शन कर रहे हैं। ये निज वृंदावन है। कहते हैं यमुना जी का जल कैसा है, बोले केसर कुमकुम कपूर और सुंदर सुंदर सुगंधित द्रव्यों से युक्त श्री यमुना जी का जल, और जैसे ही पान करो तो ऐसा लगता है मानो जैसे अमृत आ गया हो। चलते फिरते कौन दिखते हैं निज वृंदावन में, अरे चर्चा होती, अरे रुक जाओ किनारे हो जाओ, बोले क्यों, स्वामी श्री हरिदास जी आ रहे हैं, हरिदास जी महाराज चल रहे हैं। ये कौन है, पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य कर रहे हैं, बोले नरसिंह मेहता हैं। ये कौन इतने मधुर स्वर में गा रही हैं, बोले मीराबाई हैं। सब हरि भक्त वही हैं, वो निज वृंदावन है। जो ये पंच मुक्ति की कामना नहीं करते और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से ठाकुर जी से कहते हैं कुछ मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, बस मुझे भजन करने दीजिए। मेरा कोई गंतव्य का मतलब अंत, मेरा अंत नहीं है। मैं भक्ति को अंत के लिए नहीं कर रहा हूं, गंतव्य के लिए नहीं कर रहा हूं। हाँ आप दिख जाया करो, आप अनुभव करा, पर तुरंत चले जाया करो। विरह दीजिए मुझे विरह में रहना है। मेरी इस भक्ति का कभी विश्राम ना हो, मेरी इस सेवा का कभी विश्राम ना हो, मेरे स्मरण का कभी विश्राम ना हो, मेरे प्रेम का कभी विश्राम ना हो, ये सदा बना रहे। कई बार हमारे शुभ चिंतक हमको कष्टदायी लगने लगते हैं। वही हुआ, नारद जी गए, भगवान क्षीर सागर में पड़े हैं। अच्छा भगवान की भी अद्भुत बात है, या तो बैठेंगे इतनी ऊंची पहाड़ी पे आके, या जाएंगे नीचे समुद्र में घुस के। बीच का समतल स्थान तो हमारे लिए छोड़ रखा है। ऐसी जगह नहीं बैठते जहां सहजता से मिले, ऐसी जगह केवल एक ही है वृंदावन, जहां ठाकुर जी बीच में बैठे हैं। नहीं तो कहीं पर पहाड़ पे बैठे हैं, कहीं समुद्र में बैठे हैं। नारद जी पहुंच गए, जा करके खड़े हो गए, वहीं खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। भगवान ने जैसे ही देखा कि नारद जी आए, तो नारद जी तो बहुत बार आते थे, हर बार ठाकुर जी ऐसे पौड़े पौड़े ही उनका कीर्तन सुनते थे, और बताओ कैसे क्या हालचाल, सब ठीक। लेकिन आज ठाकुर जी उठे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, बोले रुको नारद आए, मैं लेके आऊं। तो जैसे ही शेषनाग से उतरने लगे तो लक्ष्मी जी बोली नारद जी इतनी बार आए, आप कभी इतना तो नहीं करते कि उठ के जाओ लेके आओ। तो बोले जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको सहारा देना पड़ता है। आज नारद बीमार हो गया है, अभिमान हो गया है इसको। वो कैसे, बोले अभी पता चलता है। नारद जी आए, आकर के बैठे। ठाकुर जी आइए आइए आइए, मेरे नारद आए हैं, थोड़ा शेषनाग के बगल में एक छोटे शेषनाग और लगाओ, इनको बैठा। बैठो। नारद जी बैठ गए। ठाकुर जी बोले सब ठीक, आनंद में, कहाँ थे, बहुत दिन से नहीं आए थे। यही तो चाह रहे थे, ये प्रश्न हो कहाँ थे, तो पूरी कथा सुनाऊं। हिमालय पर गया था तप करने के लिए। अच्छा आरती उतारो नारद जी की, कामदेव को जीत करके आए हैं। ठाकुर जी ने और चढ़ा दिए, अच्छी बात है। बस थोड़ा समझाया, और नारद जी का ये अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं लग रहा है। ठाकुर जी बोले चिकित्सा होनी चाहिए। और जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक सुंदर नगरी, और उस सुंदर नगरी में जाकर के जब देखा, पूछा कौन की नगरी, नाम बताया। बोले आज यहाँ के राजा की जो पुत्री है उसका स्वयंवर होना निश्चित है, सब आए हुए हैं। नारद जी बोले हमको क्या, हम तो जाके राजा को बस आशीर्वाद दे आते हैं। राजा के पास गए, राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा मेरी पुत्री है, उसको भी आशीर्वाद दो। बोले हाँ बुलाओ। नारद जी का अभी तक भी ऐसा कोई भाव नहीं था कि मन कहीं विचलित हो जाए, अभी तक भी अपना मन अपने वश में ही था। जैसे ही विश्व मोहिनी आई, उसका नाम ही विश्व मोहिनी है, उसका रूप देखते ही नारद जी तो मन ही मन सोचने लगे कल स्वयंवर होने वाला है। बोले हाँ, हमारा भी ब्याह नहीं हुआ है, भजन बहुत कर लिया, साधन बहुत कर लिया, तप भी बहुत कर लिया, कामदेव को भी जीत लिया, सब कुछ तो कर ही लिया जो एक साधक अपने जीवन में करता है। अब ये भी ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा विवाह कर लेते हैं। और विश्व मोहिनी के ऊपर मन आ गया कि अब विवाह करना है। लेकिन विश्व मोहिनी की दृष्टि तो संत की जैसी थी, वो तो संत मान करके नारद जी को प्रणाम कर रही। नारद जी बोले इस भेष में तो ये हमसे ब्याह नहीं करेगी। तो बोले भगवान को मैंने आज तक इतने कीर्तन भजन किया, आज तक कुछ मांगा नहीं, आज मांगता हूं। दोबारा लौट करके क्षीर सागर गए। भगवान बोले आइए आइए। नारद जी कैसे आए, अभी तो गए थे। भगवान मैंने आपका इतना भजन कीर्तन किया, इतनी तपस्या की, इतना साधन किया, इतना व्रत किए, इतने नियम किए, आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तुम तो प्रेमी भक्त हो ना, दिया मानम ना ग्रहणंती, तुम तो कुछ लेते ही नहीं हो, तुम तो कुछ मांगते ही नहीं हो। मैं देना भी चाहूं तो मना कर देते हो, इसलिए फिर मैंने सोचा तुम्हारे जैसे भक्त कुछ याचना तो करते नहीं, फिर क्या दूं। नहीं आज मेरी याचना है। अरे तुम मांगो ना, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि तुम मांग रहे हो। नारद जी मांग रहे हैं, मांगिए, क्या चाहिए। बोले आपके जैसा रूप दे दो मुझे। भगवान बोले कारण।
बोले कारण विश्व मोहिनी से विवाह करना है। अब हम भी गृह गृहस्थी बसाएंगे अपनी। सब कर लिया आपने, ये भी कर ले थोड़ा। ठाकुर जी बोले ठीक है जाओ। नारद जी गए, बानर का रूप दे दिया ठाकुर जी ने। उनको तो लग रहा था कि उनका अच्छा रूप है, और शंकर जी के 2 गण और आ गए थे साथ में। वो उनकी झूठी बड़ाई किए जा रहे थे पीछे खड़े खड़े। अरे भाई इतने राजकुमार आए हैं, पर इनसे सुंदर कोई नहीं जो आगे चल रहे हैं। जो नारद जी को और विश्वास हो रहा था कि मेरे को ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल गया है। सभा में जाकर के बैठ गए। वो 2 गण पीछे ही बैठे। भैया हम तो गलती कर दी, आके हमारा तो पत्ता कट जाएगा, यहीं विश्व मोहिनी यहीं आकर के माला पहना जाएगी, और कोई है ही नहीं, इनके लायक कोई नहीं है। और इतनी बड़ाई की, नेत्र तो देखो ठाकुर जी के जैसे नेत्र है, नासिका तो देखो, केश तो देखो, नारद जी अपने केश संभाले, बढ़िया लग रहे हैं, सुंदर। प्रमाण भी मिल रहा है कि विश्व मोहिनी स्वीकार करेगी। लेकिन विश्व मोहिनी जैसे ही आई, स्वयंवर के राजाओं की पंक्तियां देख रही थी, और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, नारद जी को देखा तो इतने क्रोध में भर गई कि मेरे स्वयंवर में बानर बुलाया है। उस पंक्ति में ही नहीं गई जिसमें नारद जी बैठे थे, और सब राजाओं के पास भ्रमण करती हुई इतने में ही राजभवन में प्रवेश करते हैं भगवान। आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी कमल नयन ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हुए जैसे ही सभा में पहुंचे, विश्व मोहिनी गई, जाकर के भगवान के गले में जयमाल पहना दी। नारद जी देख रहे थे, क्रोध में भर गए, बोले कि मैं तो इनके जैसा ही रूप लेकर के आया हूं, फिर मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तो अब तक झूठी बड़ाई करने वाले जो 2 गण पीछे बैठे थे, अब वो हंसने लगे। क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? एक बार जाके अपना चेहरा देख तो लीजिए। आ गए मुंह उठा के स्वयंवर में, और तुम तो कह रहे थे कमल जैसे नेत्र, तुम तो कह रहे थे ऐसे। बोले हम तो जबरदस्ती, ऐसा होता है ना कई बार, जैसे घर में बहन कभी सब्जी वब्जी बनावे, भाई को परोसे, और सब्जी बनी हो बिल्कुल बेकार, भाई आहा मास्टर शेफ जन्मी हमारे घर में, तो क्या बनाया है ये, इसको कहते हैं व्याज स्तुति। वह स्तुति भी कर रहे हैं लेकिन व्यंग मारते हुए, और वो जानती है कि मैंने अच्छा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी भाई बोलता है पिताजी पाके तो देखिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी, भूख मर जाएगी जीवन भर के लिए आपकी, ऐसा भोजन बनाया है। तो ऐसे ही बड़ाई कर दी थी। नारद जी ने जाकर के जब देखा, और अपना मुख देख करके जब देखा, कपि जैसा मुख, बंदर जैसा मुख, वहीं सामने से भगवान रथ में बैठ करके विश्व मोहिनी के साथ आ रहे थे। नारद जी सामने खड़े हो गए, नेत्र लाल पड़ गए, आंसू गिरने लगे। क्या जीवन में कभी कुछ मांगा था आपसे मैंने? कभी कुछ नहीं मांगा। आज जीवन में एक वस्तु मांगी, वो भी नहीं दी आपने। जिस प्रकार मैं व्याकुल हुआ हूं एक स्त्री के लिए, श्राप देता हूं आप भी व्याकुल होगे। और बानर का मुख दिया था ना, इन बानरों से ही आपको याचना करनी पड़ेगी, वही बानर आपकी सहायता करेंगे। और ये 2 गण जो मेरी हंसी बना रहे थे, यही आएंगे रावण कुंभकर्ण बन के, और उस कारण से फिर प्रभु श्री राम को आना पड़ा। लेकिन मैं ये पूरी बात क्यों बता, इसमें 2 बातें समझने की। पहली बात कि नारद सरी के भक्त भी, नारद जैसे भक्त भी जब संसार के इस बंधन में या इस माया में ग्रसित हो सकते हैं, हम कौन सी खेत की मूली हैं? हम कौन हैं? बचेंगे? बिल्कुल नहीं बच सकते। इसलिए ये अभिमान तो करना मत कि मुक्तिनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, इतना जप करके आए, मां नारायण कवच करके आए हैं, महाराज जी ने पंडित जी घुमा घुमा के कवच बना दिया हमारे सिर पे, अब हमको कुछ नहीं होगा। नहीं, अभिमान मत कीजिएगा। और दूसरी बात बहुत अच्छी है। क्या? श्राप भगवान को भी लगते हैं, तो हम तो मानव हैं। हमको कोई गलत बोल देता है, हमारा कोई अपयश कर देता है, हमारे कोई निंदा करने लगता है, कोई हमारे बारे में गलत बातें करता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, विचलित क्यों होते हो? इस संसार में ठाकुर जी को भी श्राप दिए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप लगे हैं, राम को भी श्राप लगे हैं। और ये श्राप तो वो हैं जो काउंटिंग में हैं, जो देखे जा रहे हैं। अनकाउंटेबल कितने श्राप लगे उनका तो पता ही नहीं है। इसका मतलब श्राप मतलब इस संसार के अपयश रूपी दोष हमको भी लगेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं देना भी चाहता हूं, लेकिन इन पंच मुक्तियों को वो स्वीकार नहीं करते। वैसे मेरे प्रेमी भक्त, उनको ठाकुर जी फिर धाम देते हैं। कौन सा धाम? बोले निज धाम, निज वृंदावन, निज वृंदावन प्रदान करते हैं। पहले तो हमने कथा प्रारंभ करते समय आपको पंच मुक्तियों का लोभ दे दिया था, लेकिन आज की कथा की विश्रांति में कहूंगा कि जाके कह आइएगा कि हे नाथ, जिन पंच मुक्तियों को पाने के लिए सब तरसते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें बस आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति और आपका वह निज वृंदावन चाहिए। हम सदा भजन में लगे रहें, ये भजन का विश्राम कभी ना आवे, हमारी सेवा का विश्राम कभी ना आवे, हमारे प्रेम का विश्राम कभी ना आवे। संसार में हर वस्तु का विश्राम है, लेकिन प्रेमी भक्त की प्रेमी का कोई विश्राम नहीं है, वो करता ही रहता है। सतगुरुदेव भगवान आपके ही मुखारबिंद से सुना है कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है, परंतु दास की जिज्ञासा है कि जब 3 धाम में नारायण का वास है, तो फिर एक धाम में महादेव का वास का
आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आपका कहने का मतलब है उत्तर में बद्रीनाथ और ये पूर्व पश्चिम में जगन्नाथ और द्वारिका जी और दक्षिण में रामेश्वरम। अब आपको हम एक स्पष्ट बात बताएं, हरि और हर दोनों के चार चार धाम चारों दिशाओं में हैं। उत्तर में केदारनाथ हर धाम है और बद्रीनाथ हरि धाम है। वहाँ जगन्नाथ हर धाम है और श्री भुवनेश्वर महादेव ये हर का धाम है। यहाँ द्वारिका हरि का धाम है और नागेश्वर या सोमनाथ ये हर का धाम है। दक्षिण में श्री रंगनाथ हरि का धाम है और रामेश्वरम जो है वो हर धाम है। लेकिन लोगों के पास में जो प्रचार है वो बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ और रामेश्वरम का है। लेकिन मूल हर धाम जो है वो जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ और रंगनाथ दक्षिण में, और हर धाम केदारनाथ, भुवनेश्वर, सोमनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम। ऐसे चार धाम है। अब इसका एक अर्थ जो हमको और मन में भाव आता है वो ऐसा कि उत्तर में बद्रीनाथ और यहाँ जगन्नाथ और द्वारिकानाथ, और श्री हर कौन है? वो सदा हरि के दास बने रहते हैं, इसलिए वो चरणों में बैठे हैं ताकि तीनों नाथों का जो भी प्रसाद जल हो वो हमको प्राप्त हो। सिर पर क्या धारण करते हैं? किससे स्नान करते हैं महादेव? गंगा जी। और गंगा जी कहाँ से प्रकट होती हैं? नारायण के चरणों से प्रकट होती हैं। इसलिए दक्षिण में श्री रामेश्वर नाथ की प्रसिद्धि ज्यादा हो गई चार धामों में, क्योंकि तीन हर नाथों का प्रसादी जल वे अपने ऊपर सिरोधार्य करते हैं प्रसाद रूप में। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम जो भी ठाकुर जी को चढ़ता है वो सब महादेव अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं। इसलिए दक्षिण में रामेश्वरम की चार धामों में प्रधानता है। कृष्ण कृपा प्राप्ति और कृष्ण प्राप्ति में क्या अंतर है? कृष्ण कृपा प्राप्ति प्रारंभिक श्रेणी है, कृष्ण प्राप्ति अंतिम श्रेणी है। आप कथा सुन रहे हो, हरिजनों से मिल रहे हो, धाम की प्राप्ति हो रही है, गुरुजनों की प्राप्ति हो रही है, ये कृष्ण कृपा है। और केवल श्री कृष्ण मिल रहे हैं, ये कृष्ण प्राप्ति है। लेकिन दोनों में यदि पूछा जाए श्रेष्ठ कौन सी, तो कृष्ण कृपा प्राप्ति श्रेष्ठ है। जहां अकेले कृष्ण नहीं, कृष्ण के सब भक्त, कृष्ण को धाम, कृष्ण के आचार्य, कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीला, ये सब प्राप्त हो, वो कृष्ण कृपा है, वो ज्यादा श्रेष्ठ। अभी जो आप लोग अनुभव कर रहे हो मुक्तिनाथ में, ये कृष्ण प्राप्ति नहीं है, ये कृष्ण कृपा प्राप्ति। फिर किन्हीं का भाव है, महाराज जी चरणों में प्रणाम, श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय के बारे में बताओ। तो जब भगवत गीता करेंगे तब सुनना, अभी भागवत कर रहे हैं तो भागवत सुनो। फिर पुष्टि मार्ग सेवा में हमें ब्रह्म संबंध मिलता है, और एक है गुरु आश्रित गुरु दीक्षा। दोनों में अंतर क्या है? वहां वैसे दोनों एक ही बात है। गुरु दीक्षा में भी क्या होता है? गुरुदेव आपको ठाकुर जी की शरणागति करा देते हैं, लेकिन शरणागति किसने कराई, इस निमित्त गुरु विराजमान रहते हैं। पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध भी यही है कि आपका ब्रह्म से संबंध करा देते, बस वहां शब्द का भेद है, हैं दोनों दीक्षा की ही स्वरूप। क्या हम गुरु दीक्षा और ब्रह्म संबंध दोनों ले सकते हैं? ये क्या जरूरी थोड़ा ही है? एक ही मतलब वहां पुष्टि मार्ग में गुरु दीक्षा को ही ब्रह्म संबंध कहते हैं, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार आपका भाव है। फिर किन्हीं का है कि आप हमारे लाला का नामकरण करो। करेंगे आज। कौन का है नामकरण वाला? किनके इनका नामकरण करना है? इनको लेके यहाँ आरती के बाद आ जाना, अकेले, अभी नहीं, बाद में। 365 दिन हम लोग गिनते हैं, हर महीने में 30 दिन हम लोग गिनते हैं, पर वो 30 पूर्ण हो नहीं पाते। कुछ समय अनुभव और उसका बड़ा गहरा रहस्य है कि कुछ कुछ उनका अंश रह जाता है। इसलिए हमारे जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में राशियां होती हैं, उन राशियों में भी सूर्य आते हैं। हर महीने एक संक्रांत होती है, हर महीने सूर्य राशि परिवर्तित करते हैं, ऐसा सब रहता है। लेकिन उन समस्त मासों का जो शेष बच जाता है, अधिक जो बच जाता है, वो 3 वर्ष बाद अधिक मास में आता है। अधिक मास में संक्रांत नहीं आती, अधिक मास में कोई राशि फल आदि कुछ भी विशेष नहीं बताया जाता। ये अधिक है, जो 12 में से अधिक रह गया 3 वर्ष में, वही एक मास बन करके आ जाता है, और उसी को अधिक मास कहते हैं। परंतु हिरण्यकश्यप के वध का मूल कारण यही मास बना, जिसके कारण कई लोग इसे मलमास कहने लगे। पर ठाकुर जी की कितनी करुणा है कि वो किस पर करुणा करते हैं। हम मानवों पर ही करुणा करें, जीवों पर ही करुणा करें, कीट पतंगों पर ही करुणा करें, देवताओं पर करुणा करें, राक्षसों पर करुणा करें, कैसे करुणा करें, वो मासों पर भी करुणा करते हैं। जब देखा कि बेचारा अधिक कोने में बैठा रो रहा है, क्यों? कोई शुभ कर्म नहीं होते, कोई शादी ब्याह नहीं होता, कुछ भी नहीं होता अधिक मास में। अधिक है। आप कोई अगर पंचांग में पंडित जी से कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको। अधिक मास में कोई मुहूर्त नहीं होता, सब कहेंगे 1 महीना बाद,
इसमें कुछ भी नहीं। कितने करुणावतार हैं ठाकुर जी कि उस मांस के उस कष्ट को नहीं सह पाए और ठाकुर जी ने उसको स्वीकार करके नाम परिवर्तित कर दिया। अब से तुम अधिक नहीं हो, अब से तुम मल नहीं हो, अब से तुम पुरुषोत्तम हो। बाकी मासों में तो एक मुहूर्त निकलेगा, पर तुम में तो हर दिन मुहूर्त है। लेकिन संसार के विषयों का मुहूर्त नहीं होगा, भक्ति का मुहूर्त। इस मास में यदि कोई व्यक्ति हरि नाम लेना प्रारंभ कर दे और मास पर्यंत अगर हरि नाम लेवे, भगवान नाम लेवे, राधा नाम लेवे, युगल नाम लेवे, गुरु मंत्र का जाप करे, तो उसके अंदर किंचित भक्ति का प्रकाश हो ही जाएगा। इस मास की ये प्रधानता है। जैसे शुभ घड़ी में आपने व्यापार शुरू किया तो व्यापार लंबा चलता है, अच्छा चलता है। शुभ घड़ी में आपने विवाह किया तो आपका विवाह अच्छा चलता है। शुभ घड़ी में आपने कोई अच्छा कार्य किया तो वो कार्य अच्छा होता है। भक्ति की इससे बढ़िया शुभ घड़ी नहीं है, लेकिन ये आती 4 साल में ही है, अधिक मास। बहुत गौरव होता है मुझे, बहुत कभी कभी ऐसा आनंद जैसा लगता है जब ये अनुभव करता हूं कि मैं मुक्तिनाथ में हूं, आप सबके साथ यहाँ कथा सुन रहे हैं हम। मुक्तिनाथ दुर्गम है, यहाँ सब नहीं आ सकते। बड़भागी हैं जो यहाँ आ गए। आधे से ज्यादा लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं आ पाए। किसी का विमान नहीं उड़ा, किसी के घर में कोई कष्ट आ गया, किसी के कुछ पीड़ा कुछ पीड़ा कुछ पीड़ा। एक भाई तो हमारा प्रेमी बेचारा, वो बीच रास्ते में अटका है 3 दिन से। 11 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती है, फिर खराब हो जाती है, फिर वापस, फिर निकलते हैं, फिर खराब हो जाती है, फिर वापस। कल तो बेचारे वो मुझे बता रहे थे सब कि बहुत भावुक हो रहे हैं, मेरा क्या अपराध हो गया, मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ। पोखरा, वो तातो पानी करके एक स्थान आता है, वहां फंसे हैं बेचारे, उनकी गाड़ी ही नहीं बढ़ रही है। बंगाल से आए हैं गाड़ी चला के, हमारे आधे से ज्यादा तो कई लोगों के सामान उन्हीं के साथ हैं। हम पोखरा से आ रहे थे तो हमने 2 पंडित जी से कहा कि हम आपको छोड़ जाते हैं, पीछे वो एक गाड़ी आ रही है बंगाल से, उसमें आप दोनों आ जाना। कल वे हमको बोले आप बढ़िया छोड़ के नहीं आए हमको। कहने का अभिप्राय, जो लाइव देख रहे हैं और जो नहीं आ पाए वो कहीं इस बात का बुरा नहीं मानिएगा कि हमारा पुण्य नहीं था क्या जो हम नहीं पहुंच पाए। ऐसा नहीं है, सबका समय निश्चित है, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हम बड़भागी अपने आप को मान सकते हैं कि हमको अब मिल गया, हम यहां आ गए, पहुंच गए। और ये साधन सिद्ध से नहीं प्राप्त होता। आपने बहुत साधन किए हो, उसके सिद्धि से आपको यहां मिला हो, नहीं। ये साधना सिद्धि, साधन सिद्धि, भक्त सिद्धि, नियम सिद्धि, इन सब का फल नहीं है, तो कृपा सिद्धि। ये उनकी कृपा है, वो चाहते हैं कि हम आए, इसलिए हम आए हैं। बाकी ना हमारी आपकी किसी की योग्यता नहीं यहां आने की। जो आ गए हैं वो बड़भागी हैं, और जो नहीं आ पाए हैं वो अति बड़भागी हैं। अति बड़भागी क्यों है? क्योंकि हम आप सबको तो श्रम करना पड़ा यहाँ आने के लिए, हम आप सबको तो एक परिश्रम करना पड़ा यहाँ आने के लिए। पर घर बैठ के जो सुन रहे हैं उनका मुक्तिनाथ तो वहीं प्रकट हो रहा है। वहीं सुन करके, यहाँ की हमारी आपकी बातें सुन करके, हमारे तन पर सॉल देख करके वहां 43 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ परसों सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर था 11। ये हाईएस्ट टेम्परेचर था मुक्तिनाथ का 11। और एक और बात बताऊं, ये बहुत बड़ी योग्यता है मेरी और आप सबकी। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि बादल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। अगर बादल हो जाएं तो आप कमरों से बाहर नहीं निकल पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है। पोखरा में 2 दिन से वर्षा थम नहीं रही है, 3 दिन से आश्रय लगाए जा रहे हैं यहाँ पर भी कि बादल आ सकते हैं, मौसम बिगड़ सकता है, और स्नोफॉल भी हो जाता है। जब यहाँ बादल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठंड बहुत, तो यहाँ कभी भी बर्फबारी भी हो जाती है। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है। सूर्य नारायण रोज आ रहे हैं। सामने धवलगिरी पर्वत है, वो 10 सबसे ऊंची पहाड़ियों में से संभवतः 4थे नंबर पर आता है। एवरेस्ट के बाद फिर कंचनजंगा है, कंचनजंगा, वैसे नाम तो कंचनगंगा होना चाहिए है, जंगा दूसरे नंबर पर संभवतः वो आता है। फिर यहाँ अन्नपूर्णा रेंज इधर ही है सामने। हमको पहाड़ बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए हम सब देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों में, ऐसा लगता है कि ठाकुर जी यहाँ बैठे होंगे, यहाँ घूम रहे होंगे, क्योंकि यहाँ शांति है, मानव नहीं है ना।